फ्रेंड, आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाने जा रही हूँ दिल्ली का। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ कौन कौन सी ऐसी मार्केट है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपको चीपेस्ट प्लेस मिलेगा। ये देखिए मेरे पीछे आपको दिल्ली ही नज़र आ रही है, पर ये जो प्लेस है ना बहुत ही गंदा है गाइस, बहुत ज़्यादा गंदा। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं घूम रही हूँ अभी। सुबह के बज गए हैं 4 और हम लोग हैं ISBT दिल्ली में। तो देखिए मैं बैकग्राउंड दिखाती हूँ। आज मैं आई हूँ पूरे दिल्ली आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर पाऊँगी। दिखाओ, अभी तो देखो कहाँ हूँ। यहाँ हूँ मैं इस टाइम पर ISBT। 4 बजे खुल रहे हैं। वैसे तो हम वॉल्वो में आए थे और 3:30 तक हम लोग पहुंच गए थे, बहुत जल्दी। और फ्रेंड यहाँ देखिए, मतलब कि अगर आपको चाय वगैरह पीनी हो तो ISBT में स्टॉल लगे होते हैं चाय वगैरह के, तो आप यहाँ से चाय वगैरह ले सकते हैं। बेसिकली तो हम लोग यहाँ पर आए थे एक मैरिज अटेंड करने के लिए। तो अभी हमें दूसरी वॉल्वो में जाना था जहाँ पर मैरिज थी, तो अब हम लोग वहाँ चल पड़े। लेकिन मेरा जो मेन था कि मुझे दिल्ली एक्सप्लोर करनी थी, और खुद तो करनी थी, साथ साथ आप लोगों को भी दिल्ली एक्सप्लोर करवानी थी। तो अब हम बस में बैठ गए हैं और जहाँ पर वेडिंग है वहाँ पहुँचने वाले हैं। बस उसके बाद मैंने तो प्लान बना लिया था कि मुझे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, वो अभी आगे आपको वीडियो में दिख जाएगी कि हम लोगों ने क्या क्या एक्सप्लोर किया, और बहुत मज़े भी किए गाइस हमने। फ्रेंड, आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाने जा रही हूँ दिल्ली का। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ कौन कौन सी ऐसी मार्केट है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपको चीपेस्ट प्लेस मिलेगा। ये देखिए मेरे पीछे आपको दिल्ली ही नज़र आ रही है, पर ये जो प्लेस है ना बहुत ही गंदा है गाइस, बहुत ज़्यादा गंदा और डर्टी मार्केट। ये देखिए मदनगिर मार्केट, यहाँ ज़्यादा शूज़ की शॉप्स मिलेगी। बारिश होने के कारण यहाँ पूरा मतलब कि कीचड़ ही कीचड़ हो। रास्ते में फ्रेंड बहुत ज़्यादा जाम है। एज़ यू ऑल नो कि दिल्ली है भाई, दिल्ली में जाम लगना तो ऑब्वियस है। तो फ्रेंड हम लोग पहुंच गए थे बिल्कुल नज़दीक रेड फोर्ट के पास, और इसके बाहर देखिए कितनी सारी शॉप्स थी। अगर आपने कुछ खाना हो तो उसके बाहर भी काफ़ी शॉप्स आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपने मेरे पीछे देखा। और ये देखिए इसके साथ ही जब आप रेड फोर्ट पहुँचेंगे तो उसके साथ ही आपको चांदनी चौक मिलेगा। चांदनी चौक के साथ ही आपको एक बहुत ही प्यारा सा गुरुद्वारा है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए रेड फोर्ट, और ये देखिए गाइस कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। ये भीड़ किस लिए, क्राउड तो होता ही है, लेकिन आज यहाँ पर कोई फेयर लगा हुआ था। इसके इनसाइड देखो, जैसे कि जाइंट व्हील्स वगैरह आप देख रहे हैं। और हम फाइनली पहुँच गए हैं रेड फोर्ट। मैंने पहले खुद भी एक्सप्लोर नहीं किया, दिल्ली जाती थी, लेकिन मुझे मतलब कि टाइम ही नहीं लगा। बस एयरपोर्ट तक जाना और फिर अपने जो भी मेरा विजिट प्लेस है बस वहाँ जाना, दिल्ली टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट टू सोलन, दैट्स इट। बट आज मौका मिला, शादी भी अटेंड की और साथ में पूरी दिल्ली भी एक्सप्लोर की। जितना मैं कर सकी उतनी मैंने की, क्योंकि मेरे साथ और भी ग्रुप था। तो सबसे पहले ये देखिए हम लोगों ने ली एंट्री टिकट। यहाँ पर पहले आपको जब एंटर करना है रेड फोर्ट में तो सबसे पहले एंट्री टिकट लेनी होती है, और यहाँ लिखा है कि कितने 50 रुपीज़ की होती है। तो आपने पहले यहाँ से अपनी टिकट्स ले लेनी है। और यहाँ जो 14 मतलब कि जो 14 ईयर तक के बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री एंट्री होती है, तो उनका कोई चार्ज नहीं आपको देना पड़ा। तो यहाँ पर मंदिर था, तो सबसे पहले हमने ब्लेसिंग ली और हम लोग अंदर चल पड़े हैं पूरा इस रेड फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इसके इनसाइड क्या है, रेड फोर्ट कैसा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर के एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए देखिए कितनी भीड़ है, कितनी क्राउड है। और हमने थोड़ी बहुत यहाँ सेल्फी भी ली है। ये जो तोपे वगैरह यहाँ रखी थी तो ऑब्वियसली सब ले रहे थे, तो हमारा भी बनता है एक सेल्फी लेना। तो अंदर जाके भी देखिए सेल्फी, और बहुत ही ब्यूटीफुल था ये फोर्ट। ये देखिए चारों तरफ। तो चलिए अब इनसाइड क्या है इसके। तो जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया तो मैं क्या देखती हूँ कि यार यहाँ तो बहुत सारी शॉप्स हैं, जैसे कि ज्वेलरी की शॉप्स थी यहाँ पर। ये देखिए, और बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में 30 रुपीज़ की इयररिंग्स थी आपकी, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल पर्स थे, और सारा कॉस्मेटिक का सामान भी था, शॉल्स थी यहाँ पर। और भीड़ देखिए आप, एज यूजुअल यहाँ पर भी लोग पूरी दबा कर शॉपिंग कर रहे थे गाइस। ये देखिए ज्वेलरी, वैसे ज़्यादातर आपको यहाँ पर ज्वेलरी नज़र आएगी।
और पर्स थे, शॉल्स थे, स्टॉल्स थे, बहुत कुछ था। ये देखिए 300 से स्टार्ट थे यहाँ पे जो शॉल्स वगैरह थी आपके 300 रुपये की, और अच्छा था गाइज, जो इसका कपड़ा था ना वो भी काफ़ी अच्छा था। ये देखिए, तो काफ़ी बहुत ही हम लोग सोच रहे थे कि हम अभी तक अंदर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत सारी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, मतलब कि यहाँ शॉप्स ही बहुत ज़्यादा क्यू में थी। और मैं चली जा रही थी कि भाई कब पहुंचूंगी अंदर, मैं कब और ज़्यादा एक्सप्लोर कैसे करूंगी। तो फाइनली हम पहुंच गए। यहाँ पर हमें अपने प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो दिखी, और सब यहाँ पर फ़ोटो सेशन करवा रहे। तो ऑब्वियसली मेरा भी बनता है कि हम भी यहाँ पर आए और फ़ोटो सेशन करवाए। अब देखिए नाउ ओपन, यहाँ सब लिखा था कि यहाँ पर क्या है, लाल किले की कहानी लिखी थी, आफरीन तस्वीरें, एयर फोटोग्राफी, सब कुछ लिखा होता है यहाँ जगह जगह पर। इस तरह के बोर्ड थे। तो अभी जो हमने किया था नौबत खाना हमें जाना, तो ये जो संग्रहालय म्यूजियम है इसकी भी एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ती थी, तो इनसाइड थी। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग म्यूजियम को देखते, क्योंकि अभी हमें इवनिंग टाइम में मैरिज भी अटेंड करनी थी, क्योंकि रिसेप्शन तो मेन थी। बट स्टिल अभी यहाँ पर देखिए नौबत खान, और यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इस तरह से आपको बने हुए देखेंगे, और सब कुछ लिखा है कि नौबत खाना क्या है और यहाँ पर क्या था, सारा आप जब चाहोगे तो आप इसे पढ़कर आपको सब नॉलेज मिल जाएगी, सारी स्टोरीज लिखी हुई है। तो कुछ इस तरह से था अंदर। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये किला बना हुआ था एक, और हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था उसके, जो भी आप जहाँ पर भी जाओगे ना, जिस भी साइड जाते हो, तो ये बहुत बड़ा सा मैदान सा था। ये जो मैदान है ना, यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती थी इस साइड पर होती थी, मतलब कि उस पुराने ज़माने में जैसे भी तलवारबाजी और भी बटे। तो जो गाइस ये वाली जगह थे ना, यहाँ पर जो शाहजहाँ थे, वो जो आम जनता होती थी उनकी शिकायतें सुनते थे, जो भी उनकी कंप्लेंट्स होती थी वो इस जगह पर बैठकर आराम से उनकी शिकायतें सुनी जाती थी। तो हर जगह, हर हर एक हर एक जो इस तरह का आपको बना हुआ दिखाई देंगे, महल महल टाइप ये जो किला, तो हर जगह कुछ ना कुछ उनकी स्टोरीज लिखी है। तो आप जब भी आप यहाँ जाओगे, तो अगर आप क्यूरियस हो ये हिस्टोरिकल अपनी हिस्ट्री जानने के लिए, तो आपको हर जगह मिलेगा ये लिखा हुआ, और आप पढ़कर जा सकते हो। और गाइस जो ये आपको सामने ये वाइट सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो रानी होती थी वो बैठती थी, और जो भी बाहर एक्टिविटीज़ होती थी, सामने जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है ग्राउंड, वहाँ पर वो सामने से वो देखते थे, जैसे तलवार बाजी या किसी भी तरह का कुछ भी यहाँ पर होता था, तो रानी साहिबा के लिए होता था। तो गाइज ये देखिए, ये है खास महल। ये खास महल, तो ये जो खास महल था ये मुगलों ने बनाया था। और जो ये जो खास महल है गाइज, ये जो मुगल थे उनका अपना पर्सनल महल होता था, पर्सनल हाउस जैसे होते हैं, तो ये इनका पर्सनल था। तो ये देखिए पुराने ज़माने में किस तरह से होते थे। और ये दीवाने खास, खास महल, रंग महल, मुमताज़ महल, दीवाने आम, ये सारा था। पर गाइज पहले हम लोग जैसे इनसाइड भी जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर इनसाइड जाना अलाउड नहीं होता। रात में यहाँ पर काफ़ी इसकी हिस्ट्री बताते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, तो नाइट टाइम तक यहाँ पर हम लोगों ने स्टे नहीं किया। और ये देखिए कुछ इस तरह से बनते थे पुराने ज़माने में। और गाइस ये ना पूरे लकड़ी का बना हुआ है, कहीं कहीं इसमें जो तख्त है ना वो लकड़ियों के बने हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से छोटे छोटे से, तो इसके अंदर भी काफ़ी कुछ है एक्टिविटीज़ करने के लिए। और ये देखिए इस तरह से कुछ महल था, ये देखिए। और यहाँ पे 2 कबूतर हैं, ये देखिए वो खेल रहे हैं। और ये था, ये देखिए पुराने ज़माने की जो वॉल्स वगैरह कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी भाई। बनाया भी किसने, मुगल ने बनाया है ये सारा साम्राज्य। तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हम अपने पुराने ईरा में चले गए हैं। और लोग यहाँ पर लगे हुए थे, कई सेल्फी खींचने, वीडियोस बनाने हमारी तरह ही। और ये गाइस ये ना यहाँ से नेचुरल पानी आता, तो यहाँ पे रात के टाइम फाउंटेन चलता है, लेकिन जो ये पानी है कोई आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल आता है। अभी यहाँ पर पानी नहीं था, बट ये जो मुझे हिस्ट्री बता रहे थे और जैसे मैं पढ़ रही थी, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ छोटे छोटे से विंडोज़ है, छोटे छोटे डोर है। तो हमने इतना ही हमसे एक्सप्लोर हो पाया ये, क्योंकि अभी हमें जाने की भी जल्दी लगी थी कि भाई जाना है। और यहाँ मेला भी लगा था, बट हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि हम मेले को एक्सप्लोर कर सके। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यार, अब सामने मंदिर दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम लोग गए चांदनी चौक। तो पहले लग रहा था कि चलो एक्सप्लोर, तो मैंने कहा चलो यहीं से ही आपको एक्सप्लोर करवा देती हूँ। तो काफ़ी कुछ था इसके अंदर भी। और ये देखिए जाइंट व्हील्स एंड ऑल सारा कुछ है यहाँ पर, बट मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि रात भी होने वाली थी और अभी अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था। तो अब हम लोग आ गए चांदनी चौक। इवन गाइज में चांदनी चौक में अंदर भी ये वाला जो मार्केट थी चांदनी चौक की,
यहाँ पर भी नहीं जा पाई। तो गाइस जब भी आप आते हो तो सबसे पहले आप लोगों ने ये रेड फोर्ट के साथ ही आपका चांदनी चौक है। तो यहाँ पर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में चीज़ें मिल रही थी, जैसे 50-50 की थी, 100-150। और ये देखिए लहंगा, चांदनी चौक तो जाना ही जाता है, ब्राइडल जो सामान वगैरह आपको मिलेगा ब्राइड ग्रूम का वो यहाँ से मिलने वाला, और बहुत ही लो प्राइस पे मिल रहा था, क्योंकि जैसे जैसे मैं देख रही थी। और अब हम लोग चले गए थे, यहाँ इसके नज़दीक में एक गुरुद्वारा था। तो हम जब यहाँ आए हैं तो हमें गुरुद्वारा तो जाना ही था गाइज। और मतलब कि मुझे ना गुरुद्वारा जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर जब आप जानते हो इतनी पीस मिलती है ना गाइज, स्पिरिचुअलिज्म, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुद्वारा। तो मैंने पहले हैंड वॉश कर लिया और चली अंदर अंदर की तरफ, कि अभी मुझे एक्सप्लोर करना था। तो सबसे पहले यहाँ पे पानी था, उसमें अपने पाँव वगैरह साफ़ किए। वैसे अंदर अलाउड नहीं होती है फोटोग्राफी, बट फिर भी हमने चुपके से बना ली थी अंदर की भी। और ये गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अंदर जाते ही ना एक जैसे आध्यात्मिक वो नहीं होता, कुछ इस तरह से फील हो रहा था, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मन कर रहा था मेरा कि यहाँ बस मैं ऐसे ही बैठी रहूँ यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कनेक्ट हो रही हूँ भगवान जी के साथ। उसके बाद यहाँ चारों तरफ वो लगाते हैं फेरा। तो इसमें मुझे एक फ्लावर मिला था छोटा सा, वो भगवान जी की एक ब्लेसिंग ही होती है। और गाइस मुझे गुरुद्वारा का जो प्रसाद मिलता है ना हलवा वाला, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमने यहाँ पर लंगर भी ग्रहण किया, बहुत ही प्रसाद, बहुत ही बहुत ही टेस्टी, मज़ा आ गया गाइस। इसके बाद हम लोग वापस चले गए मेट्रो के थ्रू अपने वेडिंग अटेंड करने के लिए, और हमने वेडिंग अटेंड की। और सुबह फिर से हमने वॉल्वो में जाना था, तो हमने उसके बाद यहाँ पे इंजॉय करके मैरिज और अपने घर वापस आ गए थे आप होटल के बाद फिर हम लोग मॉर्निंग में हमने वॉल्वो की, और हम लोग 8:30 तक सोलन पहुंच गए थे गाइस। हमने बहुत मज़ा किया दिल्ली में, हमने वेडिंग अटेंड की और चांदनी चौक एक्सप्लोर किया, रेड फोर्ट एक्सप्लोर किया। और फिर हमने इसके बाद गुरुद्वारा था वहाँ पर विजिट किया, प्रसाद, उनका जो प्रसादा बोलते हैं ना वो ग्रहण किया। बहुत मज़ा आया गाइस। और आपको भी आई होप मेरी ये वीडियो देखकर थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा। अगर आया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।